घर घर में कुरान खाने की जरूरत है। अब ये कुरान कौन पढ़ेंगे? पढ़ने जो पढ़ा है तभी पढ़ेगा। अभी शब बारात, परसों शब बारात है, आपको मौलाना की जरूरत है। हलवा, रोटी, सूजी, पूरी बना के, अगरबत्ती जला के, मुसल्ला बिछा के, गिलास में पानी रख करके सब बहू बेटी इंतजार करते, मौलाना साहब को बुलाओ, हाफिज साहब को बुलाओ, अरे मस्जिद के इमाम साहब को बुलाओ जल्दी। 5 गो बेटा है, वो भी टुकुर 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 टुअर की तरह सूजी देख रहा है, खाने की हिम्मत नहीं, करीब नहीं जा रहा है। क्यों? मौलाना आएगा, फातिहा पढ़ेगा। तो आपके 4-5 बेटे में इस लायक नहीं कि हाथ पांव धो के वजू करके चटाई पे बैठ के दादा दादी माँ बाप के नाम पे 2-4 को सूरत पढ़ के दुआ कर सके। इस लायक भी बच्चों को नहीं बनाया। किस काम के? 5-5 बेटा है, मरने के बाद जनाजा कांधे पे लेके जाएगा, और वो 5 बेटा में कोई दुआ जनाजा याद नहीं, ना तुझे मिट्टी देने की दुआ याद है। बाप के लाश मैयत जमीन के नीचे है, बेटा ऊपर से मिट्टी दे रहा है, और मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम, ये 3 आयत भी याद नहीं है। तो फिर किस लिए दुनिया में आए हो? मकसद ये नहीं कैसे बच जियोगे, मकसद ये है कि तुम इबादत करो। तेरा चलना इबादत हो, तेरा बैठना इबादत हो, तेरा सोना इबादत हो, तेरा काम भी इबादत हो। शर्त यह है कि अपनी जिंदगी को फी सबीलिल्लाह में ढाल दोगे। खौफे खुदा इश्क़ मुस्तफा बसा। माँ बहनें बहु बेटियां बैठी हैं, इन लोगों को तो कोई पता नहीं कि नमाज इबादत है क्या। मेला जाने दो, अरे बाप, कहीं उर्स लगा, कहीं मेला लगा, कहीं जलसा, मत पूछिए। बनाओ सिंगार करके। अभी खागड़ाग मेला में खाली मुसलमान को देखते, खागड़ाग मेला में खाली मुसलमान औरतें घूम रही, बना क्रीम पाउडर लगा के, वो चेहरा चमकदार, लगता है सब विदेशी है। उसका शोहर कितना खत्म है, झुलुम झुला रहा है बीवी को, और मोल में सुबह कह रहा बोले इस्लाम खतरे में। बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तेरी बीवी खतरा में। अब सोच नहीं लगता, अपनी बीवी को तुम खुद लेके मेला में घुमा रहे हो। कौन धक्का मार रहा है, कौन मुक्का मार रहा है, कौन छेड़ रहा है, कुछ नहीं। इधर से लड़का जा रहा है, उधर से लड़कियां आ रही, उधर से देख लड़का, अरे मत पूछो। अरे आया है इस जलसे सुनने के लिए। खगड़ा मेला में कोई शायद 2-4 को छुटा होगा, यहाँ पे सब घूम के आया, चक्कर लगा रहा है। क्या मूड फ्रेश, मूड फ्रेश। ठोक के जाओगे मरने के बाद तब मूड फ्रेश होगा। जब कब्र में गुर्जा पड़ेगा तब मूड एकदम फ्रेश। एक गुर्जा में हवा। तौबा करो शब बारात की रात में। परसों अपने मोहल्ले के मस्जिद में कोने में बैठ के वजू करके पेशानी को जमीन पर रख के इस कदर रोना है, मौला ए परवरदिगार, आज शब बारात की शब है, रहमत और नूर की बरसात है, छुटकारे की रात है। ए मौला, मैं दिल से तौबा करता हूँ, जो दिल से आह निकलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती। बहुत खूब माशाअल्लाह। मेलों में मुसलमान घूम रहा है और कहते हो कि क्या, मेले में घूम के कहते हो कि इस्लाम खतरे में। सुनो मेरी माँ बहन, ये चेहरा चमकता हुआ अगर शोहर के अलावा किसी गैर मर्दों को तुम दिखा दिया, कयामत के दिन तेरे चेहरे पे गोश्त ना होगा। क्या हजरत? मैदान महशर कायम होंगे, वहां जमी तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा, सवानेजे पे सूरज होगा, लोग पसीने में शराबोर होगा, बाप बेटा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी, बेटी माँ से भागेगी, भाई भाई से भागेंगे। जब कोई पुरसान हाल ना होगा, परेशान के आलम होंगे, नामाया माल खुला जाएगा, तमाम लोग होंगे, वो मर्द भी होंगे, वहां औरतें भी होंगी, लेकिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा। जो औरत अपने चेहरे को बनाओ, सिंगार क्रीम पाउडर करके जाके मेले में घूमे, हटिया में घूमे, मॉल में जाके घूमे, गली के चौराहे पे बैठ के गैर मर्दों को चेहरा दिखाए, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे से गोश्त गलगल के कटकट के जमीन पे गिर जाएंगे, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा, जो औरत अपने चेहरे का सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। अब बोलो, खगड़ा मेला में नकाब लगा के जाती है ना, चेहरा दिखा के। वहां नकाब लगा के कोई जाएगी? चेहरा कौन देखेगा? चेहरा खोल के एकदम मत पूछो, कान में झुलनी हिल रही है, हाथ का बाला, अरे मत पूछो। उस मर्द कैसा, अब आके कहेगा मौलाना साहब घर में बरकत नहीं होती है। हम बोले बीबी खगड़ा मेला में झुलवा में झुलाओ, बरकत होगी। खगड़ा मेला घुमा, ये तेरे लिए नहीं है, किसी और को देख के अपनी बहू बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दे, जो फातिमा पूरी जिंदगी में घर के चौखट से कभी कदम
बाहर ना निकाली थी, वो फातिमा जिनके पेशानी जब जमीन से पैर रख के उठा देती थी तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। खाली चेहरा चमकाने से कुछ नहीं होगा, अपने दिल को चमका, आमाल को चमका, अकीदा को चमका, ताकि दुनिया में छोड़ोगे कफन में चेहरा चमकेगा, कब्र में चेहरा चमकेगा, कल मैदान महशर में चमकेगा। इसलिए मेरी माँ बहन, तू बन सवर के गैरों को चेहरा मत दिखा, अपने शोहर को दिखा। शोहर के पास जा, वो तुम्हारा चेहरा देख के शोहर मुस्कुराएंगे तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। और अगर तेरा चेहरा देख के कोई गैर मर्द मुस्कुरा के चेहरा देखा, तुम्हारे चेहरे से गोश्त गल के गिर जाए। कोई गम नहीं, चलो मेला देखने जा रहे। बनना सवरना काम है। कौन मौला कह के मत बनो सवरो? ऐसा नहीं कि कोई क्रीम लगाए तो गुनाह है, काजल लगाना गुनाह नहीं, क्रीम पाउडर लगाना गुनाह नहीं। अगर हलाल पाक सामान है लगा लो, माथे के बाल को संवार लो, चूल को संवार लो, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर कपड़ा पहन के शोहर के पास जाके खाली मुस्कुरा दो, 2 रकात नफल का सवाब। रोज मुस्कुराओ, रोज 2 का सवाब। 30 दिन भी शोहर के पास जाना बन सवर के तो 60 रकात का सवाब। 1 साल जाना तो सवाब जोड़ो, 10 साल खाली श्रृंगार करके शोहर के पास मेरी माँ बहन तू चली जा, नेकियों का पहाड़ हो जाए। हम लोग के बहू बेटी से बन सवर के आती है शोहर के पास, अरे बीबी सब कभी बन सवर के आएगी? आएगी तुम्हारे पास भूत की तरह, भूत भूत लगता है, भूत आ गया। चुड़ैल देखो, चुड़ैल चुड़ैल की तरह। 2 मरतबा बीबी देखोगे डर जाओ, ये बीबी है चुड़ैल। लेकिन जब जाने मेला लगे, चाहे शादी घर, जब शादी घर जाना हो, मोहल्ले में शादी हो, तब देखना 1.5 घंटा फेस वॉश, चेहरा रगड़ के क्रीम पाउडर लगा के ऐसे निकलेगी, लगता है विदेशी है। अपना शोहर बीवी को नहीं पहचान पा रहा है। घर में देखता मोटा मोटी, शादी घर देख रहा है एकदम परी की तरफ बढ़ने बैठ रहा। अब एक तो शोहर बार बार देख रहा है, उसकी बीवी बोले का चीज देख रहे हैं? बोले आप ही हैं। बोले हाँ हम ही हैं। बोले घर में भूत की तरह दिखते, यहाँ बड़ी सुंदर लग रहे हैं, भालो लग रहे हैं। बोले वहां आप देखते हैं, यहाँ सब देखता है। अफसोस लगता है मेरे दोस्त, इनके लिए बेटियों को पढ़ाना होगा। और जब बेटी तुम्हारे मदरसे में पढ़ेगी, वो चेहरा ढक के निकलेगी। और जब वो अपने बच्चे को दूध पिलाएगी, शरीयत कहती जो माँ माथे में दुपट्टा ओढ़नी, चादर साड़ी रख ले, अपने छोटे बाबू बच्चे को अपने आंचल के अंदर में छुपा ले, अपने घर के अंदर में बैठ जाए, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कहे, उस बाबू बच्चे को दूध पिलाए। शरीयत कहती है वो बच्चा कभी बेहया बेशरम नहीं होगा। गोद में बच्चा होगा बेटा तो गुलाम हुसैन होगा, गोद में बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा होगी। माँ अगर सर पे दुपट्टा रख के आंचल में को छुपा के बिस्मिल्लाह पढ़ के दूध पिलाए। आज कौन बीवी है, किनकी बीवी है कि माथे में दुपट्टा ओढ़नी रख के आंचल में बच्चे को छुपा के, बच्चे को बाहर नहीं अपने आंचल में छुपा ले, और अपने घर में जहां सोती है कोने में बैठ के, पलंग में बैठ के अपने घर में जो कहीं नहीं देखे, और अपने बच्चे को देखे बिस्मिल्लाह कहे और दूध पिलाए, वो बच्चा कभी बेहया बेशरम नहीं होगा। अब आज का तो मोहल्ला मोबाइल लेके कैसे घूमता है बचपन सब। तो माँ जब पेट में था तो माँ मोबाइल देख रही थी, बचवा अंदर से कर रहा था, तुम देखो ना हम भी देखेंगे। माँ के पेट में बच्चा है, माँ मोबाइल देख रही है, सीरियल देख रही है, यूट्यूब देख रही है, गाना सुन रही है, फिल्म देख रही है, फोटो खींच रही है। अब वो बच्चा जब पैदा हो गया तो डायरेक्ट गुलाम गौस नहीं, बल्कि गुलाम गौस नहीं, गुलाम पॉपजी बन के पैदा हुआ। गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा हुआ। गुलाम अली नहीं, गुलाम चिलम और बोतल बाज बन के पैदा हुआ। गुलाम ख्वाजा नहीं, डीजे बाजा बन के पैदा होकर दौड़। अगर माँ कनीज़े फातिमा होती तो बेटा चलता गलियों में जबान से कहता सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक आलम साहब किबला, सिद्दीक हसन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं सीमांचल में देख रहा हूँ, सीमांचल इलाके में खासकर उत्तर दिनाजपुर हो या किशनगंज अलग, जहाँ जलसा का नाम हुआ वहाँ दुकान और वो मेला वो झमेला। अच्छा बताओ, यहाँ आपको किशनगंज में एक से एक मार्केट है, पांजीपुरा में एक से एक बाजार है, एक से एक सामान बिकता है। कोई जरूरी है कि जाके मेला ये क्या कहते हैं मैं जाके खरीदेंगे जलसाही में सामान? तुम खरीदो तब ना दुकानदार आता है।
एक दो अगर चाय पानी की दुकान है, अगर चलो पुड़िया पान वगैरह है तो अलग सी बात है, चलो भाई लड़का लोग घूमता आदत है थोड़ा सा खाए। अब एकदम पूरा दुकानदारी फैला दे रहा है, तो भाई जलसा करते हो ये दुकानदारी सिस्टम क्या है? क्या नहीं खाए वो जिंदगी में? खाना खा के घर से आओ 10 मिनट बैठो। अब यहाँ छोड़ के उधर घूम रहा है, देख रहा है, औरतें घूम रही, दूसरे से मैं लड़का भी घूम रहा है। या तो दुकान को 1 किलोमीटर दूर में रखना, या तो दुकान ही को बंद करो। जलसों को बर्बाद हो रहा है, इससे लड़का लोग जलसों में ज्यादा घूमता टाइम देता। भैया जलसा हम महफिले मुस्तफा सजाए जिक्र के लिए, घूमने के लिए खगड़ा मेला जाबे करते हो, कौन मना किया तुमको? घूम रहा है फिर भी मेला जलसा में आके घूमते हो। ये नबी के नाम का जलसा है, नबी देख रहा है कि मेरे उम्मती आके मेरे नाम के जलसे में घूम रहा है। खुदा के वास्ते तुम्हारे मेरा अकीदा है कि मेरे रसूल मेरे महफिल में तशरीफ लाते हैं, इसलिए खुदा के वास्ते औलादों में तालीम की कमी की वजह से आज ये बुराई हो रही। आज हमारे बच्चे न पढ़े हैं न लिखे, कुछ नहीं। हमारे उलमा किराम जो बच्चे हैं आज मेहनत करें, क्या नकीब साहब 8,000 7,000 6,000 तनख्वाह, क्या तनख्वाह मिलती है लोगों? क्या देते हैं आप लोग? कितनी तनख्वाह है? 8,000 है, सोच के देखिए। 7.5 6.5 8.5 लगता है धान बेचे चाहे खसी बेचे। 7.5 8.5 सोच रहे। एक इमाम की तनख्वाह से महंगाई में 15-20 हजार होनी चाहिए, 15,000 20,000। एक गांव में अगर 100 घर है तो 100 टका उठाओगे 10,000 उठेगा, 150 चूल्हा है तो 15,000 उठेगा, लेकिन नहीं देंगे पैसा उठा के मौत। अभी शब बारात में देखिएगा दौड़ेगा पीछे पीछे, हजरत थोड़ा मेरा घर चलिए, थोड़ा फातिहा कर दिया, चलिए मेरा पकड़ के खींचेगा। बहुत मौलाना कुर्ता फट जाता है शब बारात, इधर से वो खींचा इधर से वो खींचा, मौलाना सीधा चल दिया, कुर्ता या दादा ले गया। अजब हाल। शब बारात के दिन पीर की तरफ खोजेगा, शब बारात में पीर की तरफ खोजेगा। थोड़ा लेकिन एक चीज रखिए, इंशाल 2026 में अब 10 टका 20 टका फातिहा नहीं पढ़ना। चोरा कुटी वालों 10 टका 20 टका हम जो फातिहा पढ़वाते थे भूल जाओ। जब 5-5 हजार टका मेला में खर्चा कर सकते हो, इस जलसे में आके देखोगे आधे 300 रुपया बर्बाद कर सकते हो, तो शब बारात में 10 टका फातिहा अब नहीं। और आप लोगों से गुजारिश है, जिसके घर में देखिएगा 10 टका 20 टका घुसना, सूजी हलवा देखना, खाली फूकना, क्या हुआ उठाइए हो गया वहां से बोल, हाँ 10 टका खाली फूके 10 टका फातिहा नहीं, खाली फूके। अगर 15-20 टका रहेगा तो प्लेट उठा के फूकिएगा, लेकिन खाली फूकना है। जब तक 100 टका नहीं तो फातिहा पढ़ना। बाप तेरा है, दादा तेरा है, चचा तेरा है, फातिहा पढ़ने का हक तेरा है। कब्रिस्तान तू जा, कुरान तू पढ़, कुरान खानी तू पढ़। हम तो आलिम उलमा है, मोहब्बत है जाएंगे, लेकिन हक मेरा नहीं बनता, हक तेरा बनता। अब 5-5 को बेटा है, बाप कब्र में पड़ा है, अब बेटा से घूम रहा है और मौलाना बुला के 10 टका दे के, हजरत थोड़ा ठीक से दुआ कीजिएगा, तो 10 टका। घर मकान कब्जा करोगे तुम, खेत खलियान लोगे तुम, और 10 टका हम ठिका लिए हम। इसलिए 100 टका जरूरी है हजरत। तो तेरा बाप है, तू फातिहा पढ़। फातिहा पढ़ने के लायक नहीं। ये फातिहा क्या पढ़ेंगे, वजू नहीं कर पाता, वजू करने का ढंग नहीं। मस्जिद में जाएगा, कान में असर सर का मसा करने जो तरीका है छोड़ के खाली घुमाएगा, इस तरह कलमा घुमा लेगा। ये चुकुर 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 कहाँ करते पता नहीं चलता। ये कौन किताब में पढ़ेगा तब? नमाजों पढ़ना नहीं जानता। नमाज पढ़ना कैसे सीखोगे? सीखने से। इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। अरे ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। आज पूरी दुनिया मुसलमानों को मिटाने पे लगी है, हर कोई चाहता है कि मुसलमान मिट जाए, लेकिन ये इनकी भूल है। जब जब इस्लाम को टारगेट किया है, जब जब मुसलमान को टारगेट किया है, तब तब इस्लाम आगे बढ़ा है। ये तू मत घबरा, चंद मुसलमान को मारने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद गरीब मुसलमानों पर बुलडोजर चला के घर तोड़ने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मस्जिदों को बिस्मार व अतिक्रमण के नाम पे शहीद करने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मदरसों को ताला लगाने से इस्लाम नहीं मिटता।